प्रणिपात भक्तगणों, हर रोज एक श्लोक में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम सुनेंगे अध्याय 2 श्लोक 16। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोंस्त्वन्योस्तत्वदर्शिभिः। हिंदी अनुवाद। अनित्य शरीर का चिरस्थायित्व नहीं है और शाश्वत आत्मा का कभी अंत नहीं होता है। तत्वदर्शियों द्वारा भी इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन करने के पश्चात निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर इस यथार्थ की पुष्टि की गई है। विस्तार से स्पष्टीकरण। श्वेताश्वरोपनिषद के अनुसार संसार में 3 तत्वों का अस्तित्व है। भोता भोग्यम प्रेरितार्च मत्वा सर्वं प्रोक्त त्रिविध ब्रह्मेतत्। क्षर प्रधानममृताक्षर हरः क्षरात्मानाविशते देव एकः। संयुक्तमेतश्मश च व्यताव्यक्तम भरते विश्वमीश। ये सभी वेद मंत्र बताते हैं कि भगवान, जीवात्मा और माया तीनों नित्य तत्व हैं। 1. भगवान नित्य हैं, इसलिए वे सत शाश्वत तत्व हैं। वेदों में भगवान को सत चित आनंद, नित्य सर्वज्ञ आनंद का महासागर कहा गया है। 2. आत्मा अनश्वर है और इसलिए सत है। शरीर का एक दिन नाश होगा, इसलिए इसे असत अस्थाई कहा गया है। आत्मा भी सत चित आनंद है, किंतु अणु रूप में है। अतः आत्मा अणु सत्य, अणु चित और अणु आनंदमय है। 3. माया तत्व जिससे संसार निर्मित है, नित्य या सत है, फिर भी सभी भौतिक पदार्थ जिन्हें हम अपने आसपास देखते हैं का अस्तित्व अवश्य है, किंतु इन सबका समय के साथ विनाश हो जाता है। इसलिए इन्हें असत्य या अस्थाई की श्रेणी में रख सकते हैं। इस प्रकार संसार ही असत है, क्योंकि इसका अस्तित्व केवल माया तत्व के कारण है जो कि सत है। जब हम संसार को असत कहते हैं, तब इसे मिथ्या कहने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए। असत अर्थात क्षणिक का अर्थ मिथ्या अर्थात अस्तित्वहीन नहीं है। कुछ तत्वदर्शी ये दावा करते हैं कि संसार मिथ्या है। वे दृढ़ता से कहते हैं कि यह केवल हमारी अज्ञानता है कि हम संसार का अनुभव करते हैं, और एक बार जब हम ब्रह्म ज्ञान में स्थित हो जाते हैं, तब संसार के अस्तित्व का अनुभव समाप्त हो जाता है। यदि यह सत्य होता, तब फिर इसके पश्चात भगवानुभूत संतों के लिए संसार नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनकी अज्ञानता नष्ट हो चुकी होती और उनके लिए संसार का अस्तित्व समाप्त हो गया होता। ऐसी स्थिति में ब्रह्मज्ञान की अवस्था प्राप्त करने के पश्चात ऐसे संत धार्मिक ग्रंथों की रचना कैसे करते, और धार्मिक ग्रंथों की रचना करने के लिए उन्हें कागज और कलम कहाँ से मिलती? सत्य ये है कि ब्रह्मज्ञानी भी संसार की वस्तुओं का प्रयोग कर यह सिद्ध करते हैं कि संसार का अस्तित्व उनके लिए भी है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मज्ञानी को अपने शरीर के पोषण हेतु भोजन की आवश्यकता भी होती है। वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार से वर्णन किया गया है। पैशवाइभिश्चाविशेष्ट, अर्थात ब्रह्मज्ञानी संतों को भी वैसे ही भूख लगती है जैसे कि जानवरों को भूख लगने पर भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। यदि इनके लिए संसार का कोई अस्तित्व नहीं है, तब उन्हें कैसे और क्यों भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता पड़ती है? इसके अतिरिक्त तैत्तिरीय उपनिषद यह अवगत कराता है कि भगवान सर्वव्यापक है। सोकाम्यत बहु स्या प्रजायेति स तपोत्प्यत स तपस्तप्त्वा इद्ग सर्वमसृजत यदिदं कीच तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत तदनुप्रविश्य सच त्यच्चाभवत् निरुच्चानिरुच्च निलैनन चानिलैनन च विज्ञान चाविज्ञान च सत्यम चानृतं चा सत्यम भवत् यदिदं कीच तत्सत्यमित्याचक्षते तत्प्येष श्लोको भवति। यह वैदिक मंत्र यह बताता है कि भगवान केवल सृष्टि का सृजन नहीं करते, बल्कि वो स्वयं प्रत्येक अणु में व्याप्त हो जाते हैं। इसलिए यदि भगवान इस संसार में सर्वव्यापक हैं, तब फिर संसार का अस्तित्व क्यों नहीं हो सकता? इस प्रकार संसार को मिथ्या कहना और संसार में भगवान को सर्वव्यापक कहने के तथ्य का विरोधाभास है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह व्याख्या करते हैं कि संसार का अस्तित्व है, किंतु यह नश्वर है, इसलिए वे इसे असत या अस्थाई कहते हैं। उन्होंने संसार को मिथ्या या अस्तित्वहीन नहीं कहा है। हर रोज एक श्लोक में जुड़ने के लिए धन्यवाद।
आपका दिन शुभ और मंगलमयी हो। हरे कृष्णा, हरे राम,